जो घर पहले तोड़े गए थे, आनंदपुर से बहुत खास खबर है। जो हमारे घर तोड़े गए थे उसमें ये हुआ था भाई सी आएगी वो देखेगी। तो हमारा पूरा गांव एप्लीकेशन लेके राजहंस में सी वालों से मिला, गोयल साहब से। आज तो गोयल साहब ने वहाँ डीसी साहब भी थे, फॉरेस्ट वाले भी थे, प्रशासन सारा था। सारे प्रशासन में गोयल साहब ने ये बोला कि भाई तुम अपने डॉक्यूमेंट दे देना गांव वालों को, और गांव वालों को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मलके जमीनें को सारी मलकियतों को छोड़ देंगे। उसके बाद में हम सब उनको एप्लीकेशन दे के चले आए और हम अपने आगे घर। आध घंटे के बाद में अपने जो गोयल साहब, डीसी साहब, डीएफओ सबड़े हमारे घर आते हैं। घर आके ये कहते हैं तो भाई तुम घर को खाली करो, तुमको तोड़ा जाएगा, यहाँ तक मलबा उठाया जाएगा। आज ही आए थे? आज ही आए थे। आध घंटे बाद आगे जैसे गांव पूरा मिलकर आया, हमने शुक्रगुजार करा गोयल साहब का। भाई गोयल साहब एक बढ़िया आदमी जो हमारे कागज देखेगा, कागज देख कर हमें न्याय मिलने की उम्मीद हुई थी। पर जब गोयल साहब यहाँ आ गए हमारे घर, गोयल साहब ये कह रहे हैं भाई 2 दिन में ये खाली करो, अरे मलबा भी उठा के ले जाएंगे और तुम्हारे पे मुकदमा दर्ज करेंगे। तो हमने गोयल साहब तो बोला, गोयल साहब हमारे कागज चेक कर लो, हमारे कागज चेक कर लो, अगर हमारे कागज ठीक है तो हम फिर तो हम रह सकते हैं, कागज नहीं ठीक है हम चले जाएंगे। तो गोयल साहब ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट दिखाओ, तुम्हारे को हटना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा। तो मेरे को ये अंदेशा लग रहा है जी इसमें डीसी साहब और या में नेतान का हाथ है। वो नेता लोग हमें उजाड़ना चाहते हैं और यहाँ से भगाना चाहते हैं। जब हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे, ना एसी साहब ये गोयल साहब सुन रहे हैं, ना डीसी ने हमारे कागज देखे, को कागज नहीं देख रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे हक में ऑर्डर है, एनजीटी तो हमारे हक में ऑर्डर है, सारा 81 के हमारे बिजली बिल को कागज नहीं देख रहा। जबरदस्ती हमको टारगेट बना जाए। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? हमसे दादा परदादा से रह रहे हैं जी। अच्छा। रिकॉर्ड है हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड है जी दादा परदादा का यहाँ। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है बहुत अशास्त्रीय गलत हो रहा है जी। हम पूरी समाज पूजा गुजर बिरादरी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमें बचाया जाए गुंडों से। हमारे परिवार को उजाड़ा जा रहा है, हमारे को मारा जा रहा है, हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है। हमने क्या बुरा किया? हम गुजर बिरादरी से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के हमको बचाया जाए, हमारे बच्चों को बचाया जाए। इतना बुरा हो रहा है कि मेरे ख्याल से किसी देश में किसी के साथ नहीं हो रहा। हमें न हमारे कागज देख रहे हैं, न हमारे कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, और हमको मार मार के भगाया जा रहा जी। मैं सभी समाज गुजर प्रार्थना करता हूँ हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे इस जीवन को बचाया जाए। हमारे गौशाला है, वो हमें 200 गाय है, कुत्ते हैं और भी हमारे यहाँ साथ रहते हैं, वो सबको तेंदु खा जाएगा जी अगर हम यहाँ तक भगा दिए गए। तो सर्व समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ हमको बचाया जाए इस राज से, या डीसी साहब से, ये जो यहाँ का जो नुमाइंदे हैं उनसे बचाया जाए। वो लोग हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारे को भगाया जा रहा है। हम सभी समाज से सभी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के। क्या लगता है क्यों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? कपिल क्योंकि आप भावुक हैं बाबूजी, आप वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। देखो आप मीडिया जो सबसे चौथा स्तंभ हमारे जो इस देश का होता है उसको मीडिया है। 4 स्तंभ होते हैं, जो 4th स्तंभ है वो है हमारा मीडिया। 1 जुलाई को जो कुछ हुआ वो खैर सारे मीडिया में भी आया, पूरे देश ने देखा कि 3 रिहायशी मकान तोड़े गए थे अनंतपुर में। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहते हैं कि भी 2022 में पारित हुआ। उस जजमेंट को देखेंगे तो वो बेसिकली हुआ था कमर्शियल एक्टिविटीज़ और जो फार्म हाउस बने हुए थे उनके रिगार्डिंग, जो मेन मथुरा रोड पे थे। आज की तारीख में भी मैं कह सकता हूँ मौका मुआयना कर लो, अब भी वो पूरे अभी तक हुए नहीं हैं। उसकी आड़ लेके पता नहीं हुआ क्या उस दिन 1 तारीख को सारा प्रशासन बिना कोई नोटिस, बिना कोई इंटीमेशन देते हुए इन मकानों पे आ गया। ना तो हमें सामान निकालने का मौका दिया गया, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप खाली कर दो जी, हम इसको तोड़ेंगे, और उन्होंने आके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद फिर जो हमारा गांव बिरादरी समाज ने पंचायत रखी, सीएम साहब से मिले, यूनियन मिनिस्टर कृष्ण पाल गुर्जर जी से मिले। वहाँ से एक आश्वासन दिया गया कि गांव अनंतपुर में जो भी रिहायशी मकान है उनको नहीं तोड़ा जाएगा। उसको रेगुलराइज करने के लिए स्टेटमेंट आई मीडिया पे, तो उसको हमने सोच के भी ठीक है, हमारा ये रिहायशी मकान है जी, हम पैदा हुए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों का जन्म भी यहीं का ही है, मेरा भी जन्म यहीं का ही। हमारा जो अस्तित्व है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, और हमारा कोई रिहायशी मकान, हम कोई
ऊपर से आसमान से आके यहाँ बैठ नहीं गए आके। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स पे भी आता हूँ। उसके बाद सीएम साहब ने आश्वासन दे दिया कि भाई रिहायशी मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा, हम रेगुलराइज के लिए इस बात को आपकी रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये जैसे जैसे चलता रहा तो 11 अगस्त 2025 को demolition of households. The decision on these structures will be taken by the government as per legally permitted provisions. ये सुप्रीम कोर्ट की पेपर बुक है, पेज नंबर 17 है, जिसमें डीसी साहब ने, डीएफओ साहब ने लिख के दिया है। उसके आगे ये लिखते हैं कि कंसिडरिंग द रिसेंटमेंट, मतलब कि जो गांव वालों में जो रोष है कि भी रिहायशी मकानों को आप कैसे तोड़ रहे हो, by the local residents regarding household category structures. Meeting were held by the chief secretary and senior officers of the government with CC. एक तो ये जो CC है, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, ये CC जो कमेटी है, सेंटर एम्पावर्ड कमेटी, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी नहीं बनाई हुई, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लिख के देगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई हुई कमेटी है वो उसको चेक करेगी और उसको पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। ये प्रोसीजर था। अब सरकार, हरियाणा सरकार ने तो स्टेटमेंट दे दी कि भी कोई रेजिडेंशियल हाउसेज नहीं टूटेंगे। हम सीसी को आगे मैं पढ़ देता हूँ। सीसी को ये लिख दिया कि ऑन 23 जुलाई 2025 बाय कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DCF फरीदाबाद फॉर सीकिंग एडवाइस इन द मैटर बैलेंस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन द वायलेशन ऑफ FC एंड आर टू बी डिमोलिश इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। यानी कि सरकार की एडवाइस पे कोई काम होगा तो सरकार की एडवाइस पे होगा, जब तक हम कुछ नहीं करें। उसके बाद इसी के बाद एक मीटिंग होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग सीसी की। ये वो मीटिंग है। ये डॉक्यूमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट में जो पेपर बुक फाइल हुई है डीसी की तरफ से, डीएफओ की तरफ से, ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है। उसमें जो है ये लिखते हैं, पैरा नंबर 7 है, श्री विक्रम डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद appeared on behalf of the revenue department, government of Haryana and mentioned that administration has received several representation regarding the issue of regularization of the residential structure in village अनंगपुर। स्टेट गवर्नमेंट के पास जितने भी अनंगपुर में रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आप अंदर भी जा सकते हैं, परिवार इसमें अब भी रह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारा आज भी एक्टिव है, वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलराइज करने के लिए जो है इसमें इन्होंने प्रपोजल दिया हुआ है सीसी को। उसके बाद सीसी ने इसमें आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से रेगुलराइज कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इसी एवज में पहले ये 18 तारीख का था कि सीसी आएगा, मौका मुआयना करेगा, वो ना करके अब ये आज हमारे यहाँ पे जो सीसी आए थे, गांव के सारे लोग जितने भी जिनके यहाँ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, पूरा गांव जाके उनसे मिला, उनको अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, हमारी 1300 साल पुराना हमारा गांव है, इतने सालों से हम बसे हुए हैं, हमने खरक बनाए हुए हैं, हमारे पास जमीन तो ये पहाड़ ही है जी, सारा गांव पहाड़ में बसा हुआ है। तो उसके बाद जो है सीसी को हमने रिप्रेजेंटेशन दी। सीसी ने बोले ठीक है, काम करो, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है आबादी से रिलेटेड, आपके जो पूर्वजों से रिलेटेड, वो आप हमें दे देना कल, उसके बारे में हम विचार करेंगे। ये सारी बात वहां से हुई, आपने वो रिकॉर्ड भी किया होगा वहां पे जो है। बढ़ाना साहब, अब क्या करेंगे आप? जो मैं एक मिनट थोड़ी बात पूरी कर देता हूँ। वहां पे जब ये चीज होने के बाद हम वहां से अस्वस्थ होकर आगे भी, वहां फादर साहब भी गए थे, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन सीसी को दी गई गांव की तरफ से, उसमें हमारे भी साइन है, ये देखेंगे बिल्कुल लास्ट में साइन है रिहायशी मकानों के लिए। वहां या हमारे, हम भी वहां गए थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, हम इसको देखेंगे, रेगुलराइजेशन का प्रोसेस इज पेंडिंग। उसके बाद सीसी पूरे इलाके में कहीं नहीं जाता, हमारे घर पे आ जाते हैं और आके हमें ये कहते हैं कि जी इसको तो आप खाली करो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक इक्विटी वर्ड है, इक्वालिटी, आप सारे गांव को रेगुलराइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गांव बसना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, लड़ाई सारी गांव की है, लेकिन इसी मकानों से इनको क्या तकलीफ है? ऐसा क्या है कि भी यही मकान पूरे गांव में इनको दिखते हैं कि भी इनको तोड़ दो, इनको यहां से भगा दो? किसकी कमी है? अधिकारियों की कमी है, किसकी सरकार कमी, किसकी कमी है? देखो, दो ही चीजें हैं। जब सीएम साहब का स्टेटमेंट आया था नायब सिंह सैनी जी का, उन्होंने कहा था कि भी गांव में रिहायशी मकान नहीं टूटेंगे। आप मीडिया प्रवक्ता भी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, आप एक बात कहते हो कि फरीदाबाद में यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट जो है कृष्णपाल गुर्जर जी जो कहते हैं वो होता है।
उन्होंने भी यही बयान दिया था कि भी गांव में रिहायशी मकान नहीं टूटेगा। उसके बावजूद भी जो सेंटर की जो सेंटर में भी गवर्नमेंट किसकी है जी, वहां से फिर ये स्टेटमेंट आना, तो इससे क्या पता चलता है, किस बात की तरफ इशारा करता है? तो अब क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो समाज का बहुत बड़ा हम कर्जदार हुए। 1 तारीख को हमारे साथ जो हुआ था, उसके बाद समाज जुड़ा, गांव के लिए जुड़ा, हमारे लिए भी जुड़ा, और जो लड़ाई लड़ी उसके लिए, उसी के बाद दबाव में आके जो भी जैसे भी गांव को बचाने के लिए सारी समीक्षा चली। अब उसके बाद फिर भी दोबारा से इन्होंने चला दिया कि भी हमको यहाँ से उजाड़ के भगाया जाएगा। तो मेरी तो अपील है पूरी 36 बिरादरी से कि भाई हमें बसाया जाए, हमें यहाँ से उजाड़ा ना जाए। हमने यहाँ जन्म लिया है, हमारे कागज यहीं किए हैं, हमारे बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, बाकी मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जी हमारी इस जो अपील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला कदम क्या होगा बलाना साहब, आप बताएंगे? हमारा को हम 36 बिरादरी दौड़ जाएंगे जी गांव, और फिर एक बार महापंचायत फिर करेंगे जी। अपन डॉक्यूमेंट पंचायत में रखेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे जी। हमारे साथ ये अफसर मिलकर और किसी के दबाव में हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं जी। क्या राजकुमार भडाना के घर टूटने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि अनंतपुर के किसी और घर को ना छेड़ा जाए? देखो जी, ये तो प्रशासन की गुंडागर्दी है। आज तक किसी को तो छेड़ा नहीं गया। अभी तक कमर्शियल सब छोड़ रखा है, बैंकेट हॉल छोड़ रखे हैं, उसमें तो एक को बचा रहे, एक को हमारे पूरे गांव में हमारे घर थोड़ी है जी। पूरा गांव में ऐसे 5 किलोमीटर एरिया में हमारे घर तोड़ा दड़ा जी। हमारे घर पे ही आफत आई और पूरा गांव भी तो बस उड़े जी। आप लोग घर टूटे, कितने का नुकसान हुआ होगा आप लोगों को? देखो जी, ये तो देखो घर का जो नुकसान है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरे बच्चों ने यहाँ जन्म लिया। जब आप किसी घर में जन्म लेते हो ना, तो उसकी कीमत नहीं होती, उस घर से आपकी भावनाएं होती हैं। हमने यहाँ जन्म लिया, हमें इसकी कीमत का अंदाजा ना तो सरकार लगा सकती है, कोई पैसे मैं नहीं मान सकता कि उसकी कोई कीमत होती है, और बच्चों की जो भावनाएं होती है ना, उसका आप मोल नहीं ले सकते। आप भी कह रहे थे। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फरीदाबाद के अधिकारी तो हमारे कागजों को देखते ही नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे हक में हो, चाहे एनजीटीवी का हमारा हो, चाहे लाहौर कोर्ट का हो, चाहे हमारे दादा लाई कागज हो, चाहे हमारे पिताजी की जवाबंदी हो, चाहे कोई भी दादा के जितने भी हमारे दादा लाई कागज कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन एक उम्मीद थी कि जो हमारे सीसी के जो भी अध्यक्ष आएंगे या चेयरमैन आएंगे, वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, और हमें लगा कि भाई हमें उससे काफ़ी न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिस हिसाब से हमारे घर आए, उनका जो व्यवहार था बिल्कुल हमारे अगेंस्ट था। उन्होंने तो ये भी कहा कि कानून ज़्यादा मत पढ़ा, ये जो तेरे कोर्ट के ऑर्डर हैं तू सुप्रीम कोर्ट में दिखा, यहाँ कोई ज़्यादा कानून मत झाड़, और डीसी साहब इनको भगाओ यहाँ से, और ये यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, और इनके मलबे इनको भी उठाओ। और साहब कह के गए अगर कोई रोके तो इनको बंद कर देना, ये भी उनको आदेश थे। लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ी उम्मीद थी कि भाई आपके बयान और फरीदाबाद के मंत्री के बयान से ये लग रहा था कि भाई अनंतपुर में अब आगे कोई भी गलत काम नहीं करेगा प्रशासन। लेकिन आज हमें ये उम्मीद हो गई है कि भाई ये तो या तो मुगलों का राज था या अंग्रेजों का राज था। हमारे साथ तो अंग्रेजों और मुगलों वाला काम किया जा रहा है, जो हमारे दादा परदादा की ज़मीन से हमें भगाया जा रहा है। हमारे पास अगर अंग्रेजों के टाइम के डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जब अंग्रेजों के टाइम पे हम यहाँ मालिक है ना, तो भगवान हमें फिर भी मालिक बना के रखेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिलाए, और जो ये अधिकारी हमारे साथ गलत कर रहे हैं इनको सजा दे। और हमारी बहन बेटी की तो पहले इज्जत लूट ली, जिनके बाल पकड़ लिए, जिनके बगल में हाथ डाल के दुनिया भर के जो पुलिस वालों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, उस सदमे से अभी तक उभरे नहीं है। लेकिन जो आज सीसी जो गोयल साहब है जो हमारे घर आए हैं, उससे तो ये लग गया है कि भाई एक घर को जहन्नम से खोदो। अगर सीएम साहब इतना ही इन अधिकारियों से हमें मरवाना है, तो या तो फिर एक काम करो, हमारे पूरे परिवार को आके यहाँ फांसी लगवा दो इन लोगों से कह के। इतना अत्याचार तो मुगलों और अगरों के टाइम पे नहीं हुआ। और महाभारत में जो मैं कहता हूँ बार बार कि ये तो वो कंस वाला काम जो करता था मथुरा में, वो हमारे साथ हो रहा है।
मैं तो हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ कि हमें क्या बचाया जाए। एक बार फिर महापंचायत होगी अनंतपुर में जो है? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो 36 बिरादरी है, जो पूरे देश से लोग आए हैं, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि भाई इस घर को बचाओ, सारे समाज होकर इकट्ठा। और अब के तो हमारे 1.5-2 लाख है आदमी, 5 से 10 लाख लोग जब तक हमारे घर नहीं आएंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबूजी, समाज से एक बार फिर आप अपील करना चाहोगे? मैं तो अपनी गुर्जर बिरादरी से 36 बिरादरी हाथ जोड़ के चरणों में शीश झुका कह दो भाई हमारे घर को बचाया जाए। हमारे घर के पीछे गुंडे पड़ गए हटम मारने के लिए, ये मर्डर भी करा सकते हैं हमारे साथ। जब आके सीधा कहते हैं उजाड़ो भागो यहाँ से, मुकदमे दर्ज करो इन पे, जब हम किसी को छेड़ते नहीं, अपने घर में रह रहे हैं इतने दिन से। तो मैं तो सर्व समाज से, सभी बिरादरी से, गुर्जर बिरादरी, भाई हमारे परिवार को बचाओ, हमारे परिवार को ही मारेंगे ये। देख सकते हैं राजकुमार राणा जी हैं और पूरा परिवार है। आपने देखा 1-1.5 महीने से क्या हो रहा है यहाँ, और आज ये लोग बहुत दुखी हैं। हरियाणा से सुखविंदर सिंह राजपूत।